फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नए टॉपिक के साथ जो कि वेल्डर और शीट मेटल ट्रेड से रिलेटेड है। ये हमारा वीक नंबर 3 है। इसमें हम आज पढ़ेंगे धातुओं को जोड़ने की विभिन्न विधियाँ। इसमें कौन कौन सी विधियाँ? सबसे पहले बोल्टिंग है, रिवेटिंग है, सोल्डरिंग है, ब्रैजिंग है, सीमिंग है इत्यादि। और दूसरा उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वेल्डिंग जो हमारी है, वेल्डिंग के क्या होती है और इसके विभिन्न प्रकार के कौन कौन से इसके हमारे ज्वाइंट होते हैं। इसके बारे में हम वेल्डिंग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके अभी। तो सबसे पहले हमारा जो है जोड़ होता क्या है, एक्चुअली में जोड़ है वो क्या है, जब दो धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम ज्वाइंट या जोड़ कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे जो जोड़ होते हैं वो 3 प्रकार से हमें धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड या अस्थायी मेथड जिसको बोलते हैं हम, अस्थायी मेथड है वो क्या करता है, जब दो धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है या दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है जिन्हें बार बार खोलने और उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता बार बार पड़ती है, तो इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं उन्हें हम अस्थायी जोड़ कहते हैं। ये जैसे हमारे नट या बोल्ट के द्वारा जो जोड़ जोड़े जाते हैं जिन्हें हम आवश्यकता पड़ने पर हम उनको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इस प्रकार के जो ज्वाइंट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेरी ज्वाइंट। तो उसके बाद है हमारा, उसके बाद ये जो है हमारा सेमी परमानेंट मेथड है, अस्थायी विधि के द्वारा जब मेटलों को जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो पार्ट हमारे जुड़े रहते हैं वो डैमेज नहीं होते। जिस फास्टनेस के द्वारा या जिस नट बोल्ट के द्वारा उसको जोड़ा जाता है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जुड़े हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उसे हम सेमी परमानेंट मेथड या सेमी परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। इसमें किसका यूज होता है, रिवेटिंग और सोल्डरिंग, दो हमारी जो है फास्टनर है उनका रिवेटिंग का यूज होता है। इसमें क्या होता है, रिवेट खुद टूट जाते हैं और दो पार्ट्स जो जुड़े होते हैं वह सेफ रहते हैं। तीसरा हमारा है परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड में क्या होता है दोस्तों, जब हम दो मेटल को परमानेंट रूप से जोड़ देते हैं, स्थायी रूप से उसको जोड़ देते हैं और उन्हें फिर अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने पर वह दोनों ही पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जिस डैमेज हो जाते हैं इस प्रकार से जुड़े हुए पर जो मेथड है हमारा जोड़ने का उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो टेम्परेरी मेथड है ये इसमें दिखा भी रखा है कि किस तरह से ये टेम्परेरी मेथड में हमारा जो नट बोल्ट लगा हुआ है और इसको हम कभी भी आवश्यकता पड़ने पर खोल भी सकते हैं और इसको वापस वहीं पे इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा सीमिंग है। सीमिंग क्या होता है भाई, सीमिंग है जब हम दो शीट मेटल जो शीट है हमारी शीट कोई भी चद्दर है उनको आपस के किनारों से जब उसको जोड़ा जाता है, किनारों से किनारों के ऊपर जब उसको जोड़ा जाता है तो जो ज्वाइंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमिंग बोलते हैं, सीमिंग बोल देते हैं। यह जैसे हमारे हमने देखा होगा क्या क्या इसका एग्जाम्पल, संदूक है, टब है, ट्रे है, ड्रम है, बाल्टी है इत्यादि के जोड़ जो लगे रहते हैं, जो मेटल्स के आपस में किनारों से किनारों के जोड़ जो लगे रहते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, सीमिंग बोल देते हैं। ये देखिए सीमिंग का इसमें ये स्ट्रक्चर भी इसमें दिखाया हुआ है कि सीमिंग है जो हमारी वो इस प्रकार से जो हमारा ज्वाइंट मेटल को इस प्रकार से दो मेटल हमारी होती है, एक को इस तरह से जोड़ दिया जाता है और हमारा जोड़ तैयार हो जाता है, जिसको बोलते हैं सीमिंग जोड़। तो सीमिंग जोड़ में सीमिंग जोड़ है। उसके बाद है हमारा रिवेट का यूज करते हैं। रिवेट क्या होती है दोस्तों, दो पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये पतली जो चद्दर होती है हमारी उनमें उन चद्दरों को जोड़ने के बाद हम रिवेट लगा देते हैं। रिवेट क्या होती है, ये अर्ध परमानेंट जोड़ होता है। ये खुद जब हम दो पार्टों को अलग करते हैं तो रिवेट है वह डैमेज हो जाती है और जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो रिवेट है वो हमारी डिफरेंट टाइप की है। ये जो रिवेट है हमारी ये देखिए दोस्तों डिफरेंट टाइप की है शेप के अनुसार। सबसे पहले हमारी है स्नैप हेड रिवेट है, स्नैप हेड रिवेट है, पेन हेड रिवेट है, काउंटर सिंक रिवेट है, ओवल काउंटर सिंक रिवेट है, मशरूम हेड रिवेट है, फ्लैट हेड रिवेट है। ये डिफरेंट टाइप्स की हमारी रिवेट्स है। रिवेट्स में हमारे मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो होता है हेड होता है, उसके बाद उसके नीचे वाला हिस्सा जो टैल होता है, बीच में जो हिस्सा होता है उसको बॉडी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसके हेड के अकॉर्डिंग जिसका नाम निर्धारित किया हुआ है, जैसे उसका हेड होगा, जिस शेप का या जिस साइज का उसका हेड होगा उसी के अनुसार इसका रिवेट का नाम होगा। तो हमारे क्या थे, रिवेट थे जो अर्ध परमानेंट जो सेमी परमानेंट ज्वाइंट में यूज किए जाते हैं।
अब उसके बाद है हमारा दोस्तों जो हमारी रिवेट थे उसके द्वारा कौन कौन से ज्वाइंट हमारे लगाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा ज्वाइंट है वो है लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट क्या होता है, जब दोस्तों दो मेटल्स को एक दूसरे के ऊपर रख के जब जोड़ा जाता है तो उसको हम लैप ज्वाइंट बोलते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। ये हमारे रिवेट किस तरह से लगाई हो उसके ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। 3 तरह के हमारे लैप ज्वाइंट होते हैं। हमारा सबसे पहला सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है। सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए सिंगल रिवेट एक ही लाइन में लगी हुई है, जिस तरह के ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल रिवेट ज्वाइंट। उसके बाद हमारा क्या है डबल रिवेटेड ज्वाइंट लैप ज्वाइंट। इसमें क्या होता है डबल रिवेट लगी हुई है, देखिए डबल 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 इस तरह से एक ही लाइन में दो रिवेट जब लग जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। उसके बाद तीसरा हमारा है डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, जो जिगजैग जब हमारी रिवेटें कब एक ही लाइन में लग के अलग अलग डिफरेंट जगह पे लग जाती हैं तो उसको हम जिगजैग बोलते हैं। जिगजैग डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। जैसे देखिए एक इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, एक दूसरे से अलग अलग जो एक ही लाइन में न होते, तो इस तरह के जो ज्वाइंट है हमारे रिवेटेड के द्वारा उनको हम लैप ज्वाइंट बोलते हैं। उसके बाद हमारा है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है दोस्तों, जब हम दो मेटल्स को जब किनारों को जब आपस में हम जोड़ देते हैं तो इस तरह के जो ज्वाइंट बनता है उसको हम बट ज्वाइंट कहते हैं। जैसा कि ये देखिए आपका बट, तो दोस्तों बट ज्वाइंट जो था हमारा बट ज्वाइंट है वो 2 तरह से होता है हमारा, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट और डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ये हमारा क्या है सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है, और दूसरा हमारा देखिए ये डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है। तो इस प्रकार से हमारे दो रिवेटेड के द्वारा 2 तरह के ज्वाइंट लगाए जाते हैं, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट। तो उसके बाद है हमारा दोस्तों सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, दोनों एक ही समान रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं दोनों की, लेकिन इनमें डिफरेंस जो फिलर मेटल होती है वो उसका डिफरेंस होता है। तो इसको हम बारी बारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं। सोल्डरिंग क्या होती है, तो 2 धातुओं को ठोस रूप में ही हम जोड़ते हैं और इसमें क्या करते हैं हम एक ऐसी मेटल के साथ जोड़ते हैं जिसका टेम्परेचर उन दोनों धातुओं के गलनांक के टेम्परेचर से कम होता है। तो इसमें जो सोल्डरिंग है इसमें जो मेटल जो फिलअप की जाती है उसको सोल्डर बोलते हैं या स्केल्टर इसको बोलते हैं दोस्तों। और हम सोल्डरिंग में किसका प्रयोग करते हैं, हम जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड का मिश्र धातु का बना हुआ होता है, और इसमें कितना रहता है उस धातु से कम जो उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस होता है, स्केल्टर का 650 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर यह पिघल जाता है। इस प्रकार से ये दो धातुओं को जोड़ देता है। इस प्रकार ये हमारा क्या है जो सोल्डर, आपको पता चल गया कि सोल्डर क्या होता है, ये ऐसा फिलर मेटल होती है जो कि 2 धातुओं को ठोस रूप में जोड़ती है और खुद उसका टेम्परेचर कम होने के कारण यह मेटल जुड़ जाती है। ठीक है, तो सोल्डर जो धातु है यह 96 डिग्री सेल्सियस से 225 डिग्री सेल्सियस तक पिघल जाती है। इसके गलनांक को कम करना या बिस्मिथ धातु डाली जाती है। यदि गलनांक अधिक करना हो तो इसमें एंटीमनी की मात्रा मिला दी जाती है। तो ये हमारे अलग अलग तरह के सोल्डर है। हमारे टिन और लेड का सोल्डर, टिन प्लस लेड प्लस एंटीमनी का मिश्रण के सोल्डर, टिन प्लस लेड प्लस कैडमियम का मिश्रण का सोल्डर। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के सोल्डर और स्पेल्टर हमारे द्वारा बना लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग की जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा वीडियो, तो सोल्डरिंग जो मेथड है हमारा दोस्तों, सोल्डरिंग मेथड में क्या होता है हमारा, इस तरह से ये देखिए ये हमारी सोल्डरिंग की हुई है। इसमें क्या होता है, एक हमारी सोल्डरिंग आयरन होती है, उसके बाद इसमें क्या होते हैं टाइमिंग सोल्डरिंग आयरन है। ये इस तरह से हमारी बेस मेटल है, ये हमारी सोल्डरिंग सिम है। तो जो सिम है उसको इस तरह से सोल्डरिंग आयरन के द्वारा इसको ऐसे जोड़ा जाता है, इसके फिलर मेटल या स्पेल्टर के द्वारा या सोल्डर के द्वारा इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। तो सोल्डरिंग जो है हमारी वो कितने प्रकार के जोड़ लगाती है, इसका आप लोगों ने इसका यूज करते हुए, जैसे हमारे इलेक्ट्रीशियन है या बिजली के जो जोड़ लगाते हैं उनको भी हम सोल्डरिंग के द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो इसके द्वारा कौन से हमारे ज्वाइंट जोड़े जाते हैं, हमारा लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट इसके द्वारा बनाया जाता है, टी ज्वाइंट इसके द्वारा बनाया जाता है, कॉर्नर ज्वाइंट है, फ्लैंज ज्वाइंट, टी ज्वाइंट है, पाइप ज्वाइंट है, लॉक स्क्रीन है, फ्लैंज कॉर्नर ज्वाइंट है, फ्लैंज बट ज्वाइंट है, प्लस लैप ज्वाइंट है, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है और फ्लैंज बट बॉटम ज्वाइंट है, जिनके ये यहाँ पे ये अलग अलग तरह के ये ज्वाइंटों के ये हमारे डायग्राम दिखा रखे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी सोल्डरिंग है और इससे
इससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या ये ज्वाइंट हम लगा सकते हैं। उसके बाद था हमारा दोस्तों ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग। ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग क्या होता है हमारा, दोनों ही एक ही समान रूप से होने वाली दोनों प्रक्रियाएं हैं। इसमें क्या होता है केवल फिलर मेटल का डिफरेंट होते हैं, फिलर मेटल दोनों की अलग अलग होती है ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग की। ब्रेजिंग में हमारे पास क्या रहता है, ब्रेजिंग में हमारे पास तांबा और जस्त का मिश्रण रहता है ब्रेजिंग में, और दूसरा हमारा जो सिल्वर मेटल है, जो सिल्वर सोल्डरिंग है, इसमें तांबा और सिल्वर की जो मेटल है उसकी परत है वो हमारी सोल्ड की जाती है। तो इस प्रकार से ब्रेजिंग और ये जो सिल्वर सोल्डरिंग है ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के फिलर मेटल के ऊपर डिपेंड है। तो जो हमारी जो सिल्वर सोल्डरिंग है वो कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, हमारे ज्वाइंट्स का भाई ज्वेलरी इत्यादि में टाके लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें इसके बाद हमारा जो दूसरा है हमारा ब्रेजिंग के लिए कितना टेम्परेचर होता है भाई 860 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि सिल्वर सोल्डरिंग में हमारा 620 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग में हमारे डिफरेंट डिफरेंट फिलर मेटल का यूज होता है, और दूसरा इसके टेम्परेचर में इसका डिफरेंट डिफरेंट इसके टेम्परेचर है, दोनों ही अलग अलग तापमान पे दोनों विधियां कार्य करती हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा है ये क्या था हमारा ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग था। हमने तीनों पढ़ लिए दोस्तों, हमने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और तो फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया दोस्तों ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, सिल्वर सोल्डरिंग है, ये क्या होते हैं। अब हमारी बात आती है कि वेल्डिंग क्या होती है या वेल्डिंग के ज्वाइंट कौन से होते हैं। हमें पता है परमानेंट जब हम दो मेटल को आपस में जोड़ देते हैं फिलर मेटल की सहायता से, तो इस प्रकार से हमारी जो ज्वाइंट जो तैयार हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग ज्वाइंट बोल देते हैं, वेल्ड ज्वाइंट बोल देते हैं। वेल्ड ज्वाइंट है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा है सिंगल फील्ड, दूसरा है डबल फील्ड, तीसरा है सिंगल फील्ड सिंगल लेयर, चौथा डबल लेयर, क्लोज जंगल्ड, ओपन जंगल्ड, फ्लैंज सिंगल लेयर, लीनियर स्लॉटेड और सर्कुलर स्लॉटेड। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग ज्वाइंट है दोस्तों, जैसे कि ये डायग्रामों में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे दिखाई हुए हैं। तो इस प्रकार हमारे जो परमानेंट जो मेटल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है उसको हम वेल्डिंग ज्वाइंट या वेल्ड ज्वाइंट कहते हैं, जो कि इस प्रकार से ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं और ये इन सब के जो है वो नाम है। तो उसके बाद हमारा हमने तीनों जो पढ़ लिए, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है और वेल्डिंग है, ये तीनों हमारे क्या है, एक जो मेटल्स को जोड़ने की अलग अलग तीनों प्रक्रियाएं हैं, और ये प्रक्रियाएं हैं इनमें हमें तीनों में अंतर क्या है अभी ये जानना दोस्तों, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, दोनों एक ही समान रूप से ये होने वाली प्रक्रियाएं हैं दोनों की, लेकिन इनमें डिफरेंस जो फिलर मेटल होती है वो उसका डिफरेंस होता है तो इसको हम बारी बारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं। सोल्डरिंग क्या होती है, तो दो धातुओं को ठोस रूप में ही हम जोड़ते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐसी मेटल के साथ जोड़ते हैं जिसका टेम्परेचर उन दोनों धातुओं के गलनांक के टेम्परेचर से कम होता है। तो इसमें जो सोल्डरिंग है, इसमें जो मेटल जो फिलअप की जाती है उसको सोल्डर बोलते हैं या स्केल्टर इसको बोलते हैं दोस्तों। और हम सोल्डरिंग में किसका प्रयोग करते हैं, हम जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड का मिश्र धातु का बना हुआ होता है, और इसमें कितना रहता है उस धातु से कम जो उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस होता है और स्केल्टर का 650 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर यह पिघल जाता है। इस प्रकार से ये दो धातुओं को जोड़ देता है। इस प्रकार ये हमारा क्या है, जो सोल्डर, आपको पता चल गया कि सोल्डर क्या होता है, ये ऐसा फिलर मेटल होती है जो कि दो धातुओं को ठोस रूप में जोड़ती है, और खुद उसका टेम्परेचर कम होने के कारण यह मेटल जुड़ जाती है, ठीक है। तो सोल्डर जो धातु है यह 96 डिग्री सेल्सियस से 225 डिग्री सेल्सियस तक पिघल जाती है। इसके गलनांक को कम करना या विस्मित धातु डाली जाती है। यदि गलनांक अधिक करना हो तो इसमें एंटीमनी की मात्रा मिला दी जाती है। तो ये हमारे अलग अलग तरह के सोल्डर है। हमारे टिन और लेड का सोल्डर, टिन प्लस लेड प्लस एंटीमनी का मिश्रण के सोल्डर, टिन प्लस लेड प्लस कैडमियम का मिश्रण का सोल्डर। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल्डर और स्पेल्टर हमारे द्वारा बना लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग की जाती है। जो मेथड है हमारा दोस्तों, सोल्डरिंग मेथड में क्या होता है हमारा, इस तरह से ये देखिए, ये हमारी सोल्डरिंग की हुई है। इसमें क्या होता है, एक हमारी सोल्डरिंग आयरन होती है, उस
इसके बाद इसमें क्या होते हैं, टाइमिंग सोल्डिंग आयरन है, ये इस तरह से हमारी बेस मेटल है, ये हमारी सोल्डरिंग सीम है। तो जो सीम है उसको इस तरह से सोल्डरिंग आयरन के द्वारा इसको ऐसे जोड़ा जाता है, इसके फिलर मेटल या स्पेल्टर के द्वारा या सोल्डर के द्वारा इसको इस तरह से जोड़ा जाता है। तो सोल्डरिंग जो है हमारी वो कितने प्रकार के जोड़ लगाती है, इसका आप लोगों ने इसका यूज करते हुए, जैसे हमारे ये इलेक्ट्रीशियन है या बिजली के जो जोड़ लगाते हैं उनको भी हम सोल्डरिंग के द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो इसके द्वारा कौन से हमारे ज्वाइंट जोड़े जाते हैं, हमारा लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट इसके द्वारा बनाया जाता है, टी ज्वाइंट इसके द्वारा बनाया जाता है, कॉर्नर ज्वाइंट है, फ्लैंज ज्वाइंट, टी ज्वाइंट है, पाइप ज्वाइंट है, लॉक स्क्रीन है, फ्लैंज कॉर्नर ज्वाइंट है, फ्लैंज बट ज्वाइंट है, प्लस लैप ज्वाइंट है, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है और फ्लैंज बट बॉटम ज्वाइंट है, जिनके ये यहाँ पे ये अलग अलग तरह के ये ज्वाइंटों के ये हमारे डायग्राम दिखा रखे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी सोल्डरिंग है और इससे हम डिफरेंट टाइप्स के क्या है ये ज्वाइंट हम दोस्तों। ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग क्या होता है, हमारा दोनों ही एक ही समान रूप से होने वाली दोनों प्रक्रियाएं हैं। इसमें क्या होता है, केवल फिलर मेटल का डिफरेंट होते हैं, फिलर मेटल दोनों की अलग अलग होती है ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग की। ब्रेजिंग में हमारे पास क्या रहता है, ब्रेजिंग में हमारे पास तांबा और जस्त का मिश्रण रहता है ब्रेजिंग में, और दूसरा हमारा जो सिल्वर मेटल है, जो सिल्वर सोल्डरिंग है, इसमें तांबा और सिल्वर की जो मेटल है उसकी परत है वो हमारी सोल्ड की जाती है। तो इस प्रकार से ब्रेजिंग और ये जो सिल्वर सोल्डरिंग है ये डिफरेंट तरह के फिलर मेटल के ऊपर डिपेंड है। तो जो हमारी जो सिल्वर सोल्डरिंग है वो कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, हमारे ज्वाइंट्स का भाई ज्वेलरी इत्यादि में टाके लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें इसके बाद हमारा जो दूसरा है, हमारा ब्रेजिंग के लिए कितना टेम्परेचर होता है भाई 860 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि सिल्वर सोल्डरिंग में हमारा 620 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग में हमारे डिफरेंट फिलर मेटल का यूज होता है, और दूसरा इसके टेम्परेचर में इसका डिफरेंट इसके टेम्परेचर है, दोनों ही अलग अलग तापमान पे दोनों विधियां कार्य करती हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारा है ये क्या था, हमारा ब्रेजिंग, तीनों पढ़ लिए दोस्तों हमने, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और तो फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया दोस्तों ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, सिल्वर सोल्डरिंग है, ये क्या होते हैं। अब हमारी बात आती है कि वेल्डिंग क्या होती है या वेल्डिंग के ज्वाइंट कौन से होते हैं। हमें पता है परमानेंट जब हम दो मेटल को आपस में जोड़ देते हैं फिलर मेटल की सहायता से, तो इस प्रकार से हमारी जो ज्वाइंट जो तैयार हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग ज्वाइंट बोल देते हैं, वेल्ड ज्वाइंट बोल देते हैं। वेल्ड ज्वाइंट है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा है सिंगल फील्ड, दूसरा है डबल फील्ड, तीसरा है सिंगल फील्ड सिंगल लैब, चौथा डबल लैब, क्लोज जंगल्ड, ओपन जंगल्ड, फ्लैंज सिंगल लैब, लीनियर स्लॉटेड और सर्कुलर स्लॉटेड। ये हमारे डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग ज्वाइंट है दोस्तों, जैसे कि ये डायग्रामों में डिफरेंट टाइप्स के हमारे दिखाए हुए हैं। तो इस प्रकार हमारे जो परमानेंट जो मेटल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है उसको हम वेल्डिंग ज्वाइंट या वेल्ड ज्वाइंट कहते हैं, जो कि इस प्रकार से ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैं और ये इन सब के जो है वो नाम है। तो उसके बाद हमारा हमने तीनों जो पढ़ लिए, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है और वेल्डिंग है, ये तीनों हमारे क्या है, एक जो मेटल्स को जोड़ने की अलग अलग तीनों प्रक्रियाएं हैं, और ये प्रक्रियाएं हैं इनमें हमें तीनों में अंतर क्या है अभी ये जानेंगे। जो हमारे ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है और वेल्डिंग है, ये तीनों ही प्रक्रिया हमने पढ़ ली है दोस्तों। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमारी क्या है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है और वेल्डिंग है। क्या है, सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है और वेल्डिंग है। वेल्डिंग, इन तीनों में हम अंतर देखेंगे क्या क्या अंतर होते हैं, तीनों ही प्रोसीजर अलग अलग। सबसे पहले क्या है, सोल्डरिंग में क्या होता है, इसमें फिलर मेटल होती है, इसमें काम आने वाली फिलर मेटल को हम सोल्डर कहते हैं, जो कलई और सिक्के की मिश्र धातु है, इसकी है कलई और सिक्के की मिश्र धातु है। ब्रेजिंग में क्या होता है अभी देखते हैं, इसमें काम आने वाली फिलर मेटल को हम क्या कहते हैं, स्पेल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल्टर कहते हैं। किसकी बनी होती है, तांबे और जिस्ट की ये मिश्र धातु है। और हम पढ़ते हैं किसको, वेल्डिंग को। वेल्डिंग इसमें फिलर मेटल उसी प्रकार उपयोग की जाती है जिस प्रकार का
बेस मेटल होता है। जिस प्रकार की मेटल हमारी होती है उसी प्रकार का इसमें क्या आता है, फिलर रोड का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा एक अंतर था। दूसरा अंतर हम जानते हैं जो टेम्परेचर के ऊपर है, जो हमारा सोल्डरिंग है उसका टेम्परेचर हमारा कितना डिग्री का होता है, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यह प्रोसेस काम करता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के ऊपर जो है वो फिलर रोड भरी जाती है। इसके बाद हमारा ब्रेजिंग है, ये इसमें हाई टेम्परेचर होता है भाई, कितने डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका, इससे भी अधिक इसका तापमान हो सकता है ब्रेजिंग का। और इसमें क्या होता है भाई, वेल्डिंग में क्या होता है, इसका तापमान मुख्यतः धातु के गलनांक से अधिक होता है। धातु के गलनांक से इसका जो वेल्डिंग के ज्वाइंट लगाए जाते हैं उससे क्या होता है, अधिक होता है मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा हमारा क्या है, इसमें बेस मेटल नहीं होती, बेस मेटल है वो नहीं पिघलती है, इसमें नहीं पिघलती है। सोल्डरिंग में जो हमारी बेस मेटल होती है वो पिघलती नहीं है। क्या पिघलता है इसमें, हमारा जो ये फिलर मेटल होती है वो पिघल के ज्वाइंट लगा देती है, इसमें नहीं पिघलती है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बेस मेटल है वो पिघलती नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है, इसमें क्या है वेल्डिंग में बेस मेटल दोनों सिरों को पिघला दिए जाते हैं और इसमें जोड़ पूरा करने के लिए कई विधियां दबाव में की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, इसमें क्या है, दोनों मेटल पिघल जाते हैं। तो चौथा हमारा है प्रेशर के ऊपर। प्रेशर क्या रहता है, सोल्डरिंग में प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और ब्रेजिंग में क्या होता है भाई, दबाव केवल फालतू फ्लैक्स को बाहर करने के लिए, उसको फ्लैक्स को बाहर निकालने के लिए डाला जाता है और मेटल को जोड़ने में इसकी प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और वेल्डिंग में इसमें जोड़ पूरा करने के लिए कई विधियां दबाव की आवश्यकता होती है। नंबर 5 है हमारा शक्ति। कितनी शक्ति होती है भाई, सोल्डरिंग जो ज्वाइंट हमारे लगते हैं वो कितना लोड ले सकते हैं, हमारा 7 किलोग्राम तक का लोड ले सकते हैं प्रति वर्ग मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 7 किलोग्राम तक का लोड ये ले सकती है। दूसरा हमारा ब्रेजिंग है, कितने किलोग्राम तक का लोड ले सकती है, 25 से 50 किलोग्राम तक का लोड ये ले सकती है। तीसरा हमारा वेल्डिंग है, ये वेल्डिंग क्या होती है, बहुत ही मजबूत जोड़ होते हैं, इन जोड़ों को धातु से अधिक की जा सकती है। मजबूती इसमें सबसे ज्यादा, वेल्डिंग की जो मजबूती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार हमने देखे कि सोल्डरिंग है, ब्रेजिंग है, वेल्डिंग है, इन तीनों में मुख्य रूप से क्या क्या डिफरेंस है। सोल्डरिंग और वेल्डिंग है, ये हमारे डिफरेंट तरह के जोड़ होते हैं और ये हमारे इस प्रकार से लगाए जाते हैं। ये इस ज्वाइंट है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर लास्ट में हमारे जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वो इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, खोखले पैनल बनाते समय खालिस्तान मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, किस मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, बोसिंग मेटल का, बोसिंग मैग्नेट का। मैग्नेट है वो है लकड़ी का एक हथौड़ा होता है, उसके लिए हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, खोखले पैनल को बनाते समय हमारा इस बोसिंग मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेचिंग अर्थात सीटों को फैलाने के लिए मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। खालिस्तान मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। इस तरह का मैग्नेट का, कोरनुमा मैग्नेट का, ये लकड़ी के बने हुए हथौड़े होते हैं, हैमर होते हैं, उनको हम यूज करते हैं। किस कौन क्या नाम है इसका, कोरनुमा मैग्नेट। तीसरा हमारा है मैग्नेट निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता है, किस पदार्थ का नहीं होता है भाई, स्टील का नहीं होता है। किसका होता है, कच्चा चमड़ा, लकड़ी का, कठोर रबड़ का। ज्यादा तेज चोट नहीं की जा सकती, इसे नरम चोट के लिए इसको लकड़ी का, रबड़ का या प्लास्टिक का बनाया जाता है। इस प्रकार से इसको मैग्नेट को किससे नहीं बनाया जाता, स्टील से नहीं बनाया जाता है भाई, ये बहुत हल्की चोट के लिए यूज किया जाता है। चौथा हमारा क्वेश्चन है, स्क्रैच आवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट खालिस्तान पर टेपर ग्राइंड किया जाता है। कितने डिग्री के ऊपर स्क्रैच आवल का प्रयोग किया जाता है भाई, इसका प्रयोग 15 डिग्री से 20 डिग्री पर किया जाता है। पांचवा हमारा है, सीट पर बड़े साइज के वृत्त खींचने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। बड़े साइज का जो वृत्त है हमारा, किसका प्रयोग किया जाता है अभी, बीम कंपास का। किसका प्रयोग किया जाता है, बीम कंपास का। इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस डैश धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है, इनका प्रयोग उच्च संरक्षक अम्लों के टैंक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, सीसा सीट का प्रयोग है वह चादर मुलायम और भारी होती है, उसका प्रयोग हम
करते हैं किसका, सीसा सीट का प्रयोग हम करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा है, यह सफेद रंग की हल्की सीट होती है, यह संक्षारण एवं रगड़ संग्रहण अधिक प्रतिरोधक, इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर ट्रे, प्रकाश के फिक्सर, खिड़की भी देती है एवं यातायात उद्योगों में किया जाता है। इस सीट का प्रयोग किया जाता है हमें हल्की और सफेद जो सीट होती है हमारी, हल्की सीट कौन सी होती है, एल्यूमिनियम सीट। एल्यूमिनियम सीट का प्रयोग एक हल्की धातु के रूप में किया जाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस डैश धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों और रसोई का सामान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रसोई का सामान बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का। किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डैश धातु की चादरें गर्म एवं ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती है, इसका प्रयोग प्रसार जोड़ लगाने के लिए करते हैं। कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं वे, कौन सी चादर का प्रयोग करते हैं, लेड, तांबा सीट का भी। किसका प्रयोग करते हैं, तांबा सीट का प्रयोग हम करते हैं। धातु की चादरें गर्म एवं ठंडी अवस्था में रोलिंग द्वारा बनाई जाती है इसके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर अच्छे किस्म के स्टैक बनाए जाते हैं, इसके द्वारा स्टैक बनाई जाती है वही स्टैक कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाई जाती है। स्टैक जो हमारे पकड़ने के लिए काम के लिए किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की। पढ़ा ब्रेजिंग, जो पहले सबसे पहले हमने पढ़ा कि ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से ये लगाए जाते हैं। परमानेंट ज्वाइंट है, सेमी परमानेंट ज्वाइंट है और हमारा जो टेम्परेरी जो ज्वाइंट है, ये 3 प्रकार के हमारे ज्वाइंट थे। और उसके बाद हमने पढ़ा ब्रेजिंग क्या होती है, सोल्डरिंग क्या होती है, सिल्वर सोल्डरिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है, और इन तीनों में ही हमने अंतर को पढ़ा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस प्रकार ये एक जानकारी थी वीक नंबर 3 के बारे में जो आपको कंप्लीट बताई गई है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए और किस प्रकार से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो हम आप तक लेते आएंगे जो नॉलेजफुल वीडियो रहेंगी। हर फील्ड में हर क्षेत्र से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कम से कम कमेंट जरूर करें दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।